नमस्कार, मैं रामप्रसाद भारती। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में स्वागत है आपका। हम चले हैं गांव की तरफ। गांव देखने और गांव के लोगों को कैसे कैसे लोग गांव में रहते हैं। यही लोग जो ये दौर चल रहा है चुनावी 2022, यही लोग सरकार बनाते हैं, यही लोग गद्दी और कुर्सी का हक दिलाते हैं। हम पूछते हैं आप भाई साहब से। बोलिए साहब। क्या नाम है भैया आपका? हरीशचंद जी। हाँ जी। अच्छा, ये चुनावी दौर चल रहा है, हाँ। गहमा गहमी है। हाँ। इसमें आपका क्या मन है, क्या राय है, किसके तरफ आपका रुझान है? हम तो हाथी का चुनाव निशाना है, मेरा हाथी ना है। हाथी जी। पे वोट देंगे? हाथी यानी पे। बसपा को? हाँ। कहाँ है भैया, कहाँ है बसपा को देंगे? ठीक है हमारे लिए। मानी क्या सुविधा है, क्या उनकी में अच्छाइयाँ है उसमें और पार्टियों में नहीं है? अब देख लीजिए यहीं पर कितना रेट बढ़ा है। जी। हाँ। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? नहीं। हाँ, यही है, महंगाई है। महंगाई है। वो तो कह रहे हैं भैया मेरे सरकार में और मेरे इस कार्यकाल में महंगाई नाम का चीजें नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं। आप बता दीजिए। आप देख ही नहीं कितना कहाँ से कहाँ चल गया। पेट्रोल 60-62 था, 110 गया, इसमें 96 रुपया है। जी। बताइए। तेल कड़वा तेल 80-85 था, इसमें 200 है। देख लीजिए। अच्छा, इस सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपकी गर्मी भी शांत कर दिया जाएगा। ऐसे कोई थोड़ी बात है। नहीं, जहाँ जिसका मर्जी वहाँ देगा। ये तो लोकतंत्र है। तो और क्या, जहाँ जिसका मर्जी वहाँ देगा। अच्छा, ये बात तो कह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिसका जहाँ दिल करेगा वहाँ वोट देगा। चलिए, हम मिल रहे हैं ऐसे भाई साहब होनहार और जानकार भी लग रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मंजीत राजभर जी। ये चुनावी दौर चल रहा है, गहमा गहमी है, नजदीक आ रहा है। जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी और वो समय आ गया है। आप किस तरफ आपका रुझान है? देखिए, हमारा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जनता का रुझान अखिलेश की तरफ है। योगी जी से सभी उग चुके हैं। इतना महंगाई इन्होंने कर दिया है। ना ही तो 5 साल में नौकरी दी, केंद्र में बैठ के मोदी जी 7 साल में एक आज तक नौकरी नहीं है। मैं खुद नौकरी पाने के लायक था, 3 साल हमारा उम्र बचा था, वो भी एक्सपायर हो गया मोदी जी की वजह से। ये तो कह रहे हैं कि गरीबों की गरीबी हम हटा रहे हैं। नौकरियां तो छोड़िए, सबको रोजगार देने का वादा कर। बताइए कि आज तक किसको रोजगार दिए हैं? शिक्षा के भर्ती 69,000 का हुआ, आज तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ये बताइए, आरक्षण खा रहे हैं बैकवर्ड का, इसी का खा रहे हैं। किसको नौकरी दिए हैं? सामान्य को दिए हैं। सामान्य को जिसको आवश्यकता है नहीं उसको दे दिए, जिसको आवश्यकता है उसको दिए भी नहीं किए। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे सरकार में, मेरे कार्यकाल में सब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम तो नहीं जानते हैं कि सब लोग सो रहे हैं। आदमी भूखे मर रहा है। लॉकडाउन के समय आप भी देखे होंगे कि गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। कह रहे हैं कि हर महीने में हमने 2-2 बार राशन दिए हैं, तेल दिए हैं, वही दिए हैं। राशन देने से कहीं कुछ नहीं होता है। जो शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा है, समाज में है, वो राशन को समझता है। राशन पे दे रहे हैं एक तरफ से, निकाल रहे हैं एक तरफ से। सिलेंडर पहले कितने का मिलता था? मोदी जी का सरकार नहीं था 2014 से पहले 350 रुपया में सिलेंडर मिलता था। अभी कितना हो गया? 1000 रुपया। वो पैसा कहाँ जा रहा है? पीएम केयर फंड का हिसाब आज तक मोदी नहीं दिए। पैसा कहाँ गया? अंडानी और अंबानी के खाते में गया। वो पैसा हुआ क्या? मोदी जी का इसका जवाब देना चाहिए। आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। जनता का भी मूड है परिवर्तन करने का। ठीक है, किस तरह? अखिलेश की तरफ। हाँ, गठबंधन का। अच्छा, ऐसा जो यूपी सरकार है कह रही कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे, वोट मुझे नहीं देंगे तो बुलडोजर वगैरह चलाए जाएंगे। कोई बात नहीं है, गर्मियाँ भी शांत कर दी जाएगी। आप क्या करें? भाई, जिसका लाठी उसका भैंस। जी। लोकतंत्र में सबका मतलब राइट है, सबको बराबर का हिस्सेदारी है। जिसको जहाँ मानसिकता बनेगा वहाँ आदमी वोट करेगा। बुलडोजर से आपको डर नहीं लगता? नहीं डर लगता है। गर्मी अगर शांत हो जाए, कहीं गर्मी नहीं शांत हो पाएगा ना। कर दीजिए गर्मी शांत। अच्छा। 10 तारीख को समझ में आ जाएगा योगी जी को। ये देखिए भैया का रुझान और भैया का बयान। नजदीक आ रहे हैं, समय नजदीक आ रहा है और गर्मियां बढ़ती जा रही पूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है, इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या उनमें अच्छाइयाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आप? अच्छाइयाँ ये है, केवल वही सपा कह रहे हैं, मुलायम कह रहे हैं, कहाँ है?
कहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि मुलायम के राज्य में इतना कोई बेरोजगार नहीं था। थाने पे जाने के बाद 500 का काम था तो अगर 300 रुपया देता था आदमी ना तो सिपाही रख लेता था। अच्छा, ये सरकार कह रही है कि भाई उनकी सरकार आ जाती है तो एक तरफा करने लगते हैं, केवल यादव लोग को ही नहीं देखते हैं। केवल यादव नहीं रहता है, उसमें हर कास्ट का होता है। यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भुइहार हो, कोयरी हो, मुसर सब कुछ होता है। ये देखिए भैया का बयान कितना अच्छा रहा है भाई। सरगर्मियाँ नजदीके आ रहे हैं, समय भी नजदीके आ रहे हैं। 7 तारीख बहुत दूर नहीं है, अब इंतजार खत्म होने वाला है। इंतजार की घड़ियाँ करीब आने लगी हैं। चाचा क्या नाम है वो आपका? वीरेंद्र यादव। इधर देखिए इधर। हमारे डॉक्टर साहब हैं। हाँ बोला। हाँ क्या बोलना? ये गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सरगर्मियाँ। ये तो सरगर्मियाँ बढ़ती ही माहौल इतना ही नजदीक होता जाएगा उतना ही ये सरगर्मियाँ बढ़ती जाएंगी। क्या विचार है, क्या मत है, किसकी सरकार बनाएंगे, किसको यूपी में पूरा बनाएंगे? पूरा जनादेश उनके तरफ है, तो तरफ अखिलेश के तरफ। तो हम क्या एक अकेले चना? ये पार्टी वर्तमान सरकार कह रही कि पूरा तो सीटें मेरा है, मुद्दा विपक्षी के पास कोई मुद्दा है ये नहीं तो लड़ेगा का? आप क्या कह रहे हैं? बगैर मुद्दे का थोड़े योजना बना करके ये लोग लड़ रहे हैं। गठबंधन सरकार चल रही है जी, चल रही है ना, बगैर मुद्दे का चल रही है। आप लोग गठबंधन पार्टी को सरकार बनाएंगे? हाँ, हम लोग गठबंधन पार्टी की सरकार बनाएंगे। श्योर है? और बुलडोजर चले या पहाड़ आकाश आप लोग डरेंगे नहीं भाई? उससे डरने वाले हम तितली बनकर उसको रोक लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए इतने लोगों में सूझबूझ के ये व्यक्ति हैं। आप बताएंगे ये गर्मियाँ, सरगर्मियाँ, ये माहौलें, ये चुनावें नजदीक आ रही हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रही है चुनाव वैसे वैसे लोगों का भीड़, लोगों का दिमाग, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सर नाम बताइएगा। जितेंद्र सिंह जी। क्या इस रुझान में आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ये तो कन्फर्म है। सरकार बीजेपी की बनेगी, चाहे पूर्ण बहुमत से बने या थोड़ा आगे जाकर के कुछ लोगों का कहना है कि भाई अभी सरकार 5 साल चली है और आएगी सरकार, अगर बन जाती है तो बुलडोजरों लोगों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़ता है, माफियाओं के ऊपर चलता है, भू माफियाओं के ऊपर चलता है। सर माफिया डाकू है उन लोग, माफिया का नाम बताइए। माफिया जैसे यहाँ पर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है डर से। एक उनके अंदर डर पैदा हो गई कि हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमारा पर्चा खारिज हो जाएगा, तो उनका वो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पर जो है उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो जो भू माफिया है या माफिया है उन लोगों को डर है। इस सरकार से उन्हीं को डर है जो भू माफिया हैं या किसी की जमीन को हड़पे हैं। गर्मियाँ शांत करने के लिए कहे थे किसकी? नहीं, उन्होंने जो जोगी जी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी, तो जो लोगों के अंदर ये उबाल आ रहा है कि सरकार खत्म हो जाएगी फिर हम अपना वही करेंगे, तो उसी उन्होंने कहा कि सरकार फिर आ रही है बीजेपी की और फिर जो गर्मी हो रही है वो गर्मी ठंडा हो जाएगी। आपका रुझान क्या है? हमारा रुझान तो समझिए इनका कार्य कैसा है? जोगी जी का कार्यकाल तो 100% सही है। जो लोगों का आवास की सुविधा, शहर में जाइए लोगों की आवास की सुविधा देखिए। यहाँ पर जो है किसानों को 2000 रुपया हर महीने मिलता है, खादान 2 महीने मिल रहा है हर लोगों को, हर महीने में 2 बार मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भाई ये रुझावनी और लुभावनी नहीं, इसको लुभावनी कहेंगे? लोग कह रहे हैं। तो लोग तो कहते ही हैं, कोई पक्ष में होता है कोई विपक्ष में होता है। अभी आपको यहाँ पर कुछ लोग कहे होंगे कि इनका कार्यकाल ठीक नहीं है, कुछ लोग कहे होंगे कि कार्यकाल ठीक है, तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जिसका जिस तरह का रुझान है उसको करेगा। क्या चीज? भैया कह रहे हैं कि 2000 कम लोगों को मिला है, ज्यादा लोगों को नहीं मिला। सर ज्यादा लोग किसका? अगर आप अगर अपना कागज लेकर के नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेगा? जो आप अपना कागज लेकर के जाएंगे तभी तो मिलेगा। जितने लोग मां साहब का कहना है कि भाई आप बाजार में जाएंगे नहीं, आपके पास घर कैसे सामान आ जाएगा? जो वही अगर आप भैया कह रहे हैं मां साहब कि बाजार में आप जाएंगे नहीं तो सामान घर कैसे आएगा? कैसे घर आएगा? सामान आपके घर पहुंचेगा नहीं। सामान तो अब सरकार तो योजनाएं लागू करती है, उसको अमल में लाने के लिए तो लोग भाइये हैं। तो आप उनके अब यहाँ पर सेक्रेटरी आकर के बैठ रहे हैं और कहें कि हमारे घर आप लेकर के आइए कागज, तो चाहेगा सेक्रेटरी? सचिवालय इसीलिए बना है ना, तो ब्लैक बना है। आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा नहीं मिलता है पैसा, जिनका पैसा नहीं मिलता है जन सेवा केंद्र पर एप्लीकेशन दीजिए। तमाम तरह की सुविधाएं सरकार खोली है। आप जो देख रहे हैं ये मखना है, खालिशपुर चट्टी पर है। यहाँ की माहौलें, यहाँ की वार्ताएं, यहाँ की संवादें मार साहब से हो रही है। एक खालिशपुर चट्टी है। चलिए इनके पास डिग्रियां हैं मार साहब की और डॉक्टर साहब की।